नमस्कार। नवरात्रि की इस 5वीं रात्रि पर आप सभी का स्वागत है। कितना दिव्य और रहस्यमय है देवी का ये जगत। वो ऊर्जा जिसको हमने पहले दिन अनुभव किया, वही ऊर्जा हमें उसके चक्र अनुभव होने शुरू होते हैं फिर, और उन चक्रों में फिर ऊर्जा विस्तार पाती है, बढ़ने लगती है। ऊर्जा का संचय होने लगता है, वो व्यर्थ नहीं जा रही होती क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट होने लगती है, तो वो ऊर्जा बढ़ती जाती है उसमें, और जो ऐड होती जाती है ऊर्जा। और उसके बाद एक ऐसा अवसर आता है जब ये ऊर्जा सफिशिएंटली अनफ है एक अंडे को सेक करके उससे जीवन की उत्पत्ति करने के लिए, और इससे सारा संसार उपजा पैदा हुआ। अब इसके बाद एक ऐसी भी संभावना है जो ईश्वर का ही अपना फॉर्म हो, तो ऐसे में एक नया मानव, एक नए रूप की अवतरण की संभावना उत्पन्न होती है, और इसी को ही संपन्न करती हैं देवी स्कंद माता। तो वो देवी पार्वती हैं, भगवान शिव के साथ उनका योग होता है, और उसके माध्यम से एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे स्कंद कहते हैं। और ये समझने की बात है कि स्कंद क्या है, कौन है। ये जीवन की श्रेष्ठ संभावना है। जीवन का जो श्रेष्ठ रूप संभव है वो मानव ही है। आप आज कहीं भी सोच के देखिए, किसी से भी मिलके देखिए, आप समझ सकेंगे कि एकमात्र मानव है जिसमें सभी संभावनाएं हैं। वो अपने आप को आध्यात्मिक जीवन भी दे सकता है, वो आदि भौतिक में भी, अपने भौतिक वर्ल्ड में भी, संसार में भी संपन्न हो सकता है, जैसा चाहे वैसे जी सकता है। वो मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। वो जीवन को उन्नत अवस्थाओं की ओर भी ले जा सकता है, जहां वो ऊर्जा से वापस एकीकृत हो सके, अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो सके, या वो अपने शरीर में या अपने जीवन में जो चाहे उन संभावनाओं को पैदा करने की क्षमता रखता है। उसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो ऐसी संभावना, ऐसा क्रम जो प्रारंभ हुआ वो देवी स्कंद माता की ही कृपा से हुआ। वास्तव में देवी स्कंद माता साहस का रूप है। वो शेर पर सवार है, करुणामयी है, उनके गोद में पुत्र है। इतनी साहसी होने के बाद भी वो इतनी करुणामय है कि उनकी गोद में पुत्र बैठे हैं। और ये पुत्र भी कोई साधारण नहीं, ये स्कंद हैं। ये प्रयोगात्मक ज्ञान है बेसिकली। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इतना सारा सब कुछ जानते हैं, अगर वो जानने के साथ साथ अगर हमारे पास उसकी स्किल्स भी हो कि किस प्रकार से उस ज्ञान को हम उपयोग में ला सकें, तो वो स्कंद कहलाते हैं। तो हमारे जीवन में ज्ञान व क्रियाशीलता के एक साथ आने के भाव को यही दर्शाते हैं। उदाहरण से समझने के लिए समझिए कि जब आप किसी डिफिकल्ट टाइम्स में निकल रहे हों और समस्याएं बहुत विकट हों चारों ओर, तो ऐसे में अपनी बुद्धिमत्ता और कर्म, इन दोनों को प्रयोग कर जिस प्रकार से आप सफलतापूर्वक उन डिफिकल्ट टाइम्स से निकल पाएं, ये तब संभव है जब आपके अंदर स्कंद तत्व जागृत है। जब हम बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं तभी स्कंद तत्व प्रकट होता है। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा हमें। स्कंद 6 मुख वाले हैं। वो 6 दिशाओं को एक साथ आवृत करके रखते हैं, और वो 6 दिशाएं और 6 मुख, ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे योग तंत्र के हिसाब से हमारे 6 चक्रों को। तो स्कंद सर्वत्र हैं, पूरी स्पाइन में है। स्कंद स्वादिष्ठान में है। स्कंद का जो ये तत्व है, इसके माध्यम से हम अपने आप में आज्ञा से
लगभग 5 कदम सहस्त्रार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्कंद माता वो आद्य शक्ति है जिनके माध्यम से इस प्रकार के एक सृजन का कार्य होता है, जीवन की अभिव्यक्ति का कार्य होता है, जिसमें अनंत पोटेंशियल है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी है, कार्य कुशलता भी है। तो हम भी ऐसा होना चाहते हैं। तो हमें ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी स्कंद माता को प्लीज करना पड़ेगा और उनके स्कंद बनना होगा। और इसके लिए बहुत सारे मंत्र, तंत्र, योग, प्रयोग दिए गए हैं जिनको किया जा सकता है और जिनके माध्यम से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि वो अनुभूत हैं। लेकिन फिर भी ऐसा संभव है कि देवी की इतनी ऊर्जा को एक साथ झेलना सबके लिए संभव ना हो। तो ऐसे में छोटे छोटे योग तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है कि किस प्रकार से वो हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस के बीज, वो स्किल सेट, वो प्रतिभा हमारे अंदर भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। तो ऐसे में आपको एक सरल सा प्रयोग फिर से मैं बताना चाहूंगा जिसे आपको करना चाहिए। वास्तव में आप देखें तो स्कंद माता एक ऑरेंज कलर से, गोल्डन कलर के साथ, ऑरेंज कलर के साथ अपने आप में प्रकट होती हैं। तो हमें करना क्या है प्रयोग में? इसमें हमें करना यही है कि सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जो आपके पसंद का है उसमें आप अपने आप को स्थिर करके बैठ जाइए, क्योंकि कहा भी गया है, महर्षि पतंजलि ने कहा है इसके बारे में कि स्थिर सुखम आसनम। तो इसका अर्थ ये हुआ आप स्थिरता पूर्वक बैठिए, सुख पूर्वक बैठिए, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। सुखासन में भी चल जाएगा। उसके बाद रीढ़ सीधी कीजिए, अपनी सर को थोड़ा सा ढीला छोड़िए, गुरु मध्य पे अपनी दृष्टि को एकाग्र कीजिए और जब वो एकाग्र हो जाती है तो आंखें बंद कर लीजिए। अब आपको स्कंद माता को देखना है, उनको देखना है कि किस प्रकार से वो मुस्कुरा रही हैं, वो माँ हैं, किस प्रकार से प्यार करती हैं, और देखिए कि आप ही हैं वहां पर। और इस पूरे विग्रह को के चारों तरफ एक बैगनी कलर का प्रकाश फैला हुआ है, इंडिगो कलर का। इससे आपके अंदर वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी, धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेगी। आपको ये समझ में आने लगेगा, आप में एक कार्य कुशलता उत्पन्न होने लगेगी। तो इसलिए इस प्रयोग को कीजिए। और उसके बाद हम कल मिलते हैं देवी कात्यायनी के विषय में चर्चा करने के लिए, क्योंकि वो अत्यंत उग्र स्वरूप या क्रोध से उत्पन्न हुआ स्वरूप है उनका। लेकिन ये क्रोध हमेशा नेगेटिव हो ऐसा नहीं होता। तो इसको समझने का कल प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से व्यापक हो जाता है और अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश भी देता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।